सम ऑफ सेल एज नाम दे रहे हैं उस कॉलम को टोटल सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स। अगर मैंने एग्रीगेशंस किया है यहाँ पे तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय, राइट। ग्रुप बाय में कौन सा कॉलम लेना पड़ेगा, कैटेगरी। ये क्यूरी जो है ये हमें क्या आउटपुट देगी, किस कैटेगरी के कितने टोटल सेल्स हैं। अभी मुझे देखना है जैसे कि फॉर एग्जांपल इस 1 2 3 में इस 1 के लिए टोटल सेल मुझे ऑफिस सप्लाईज के लिए एक सिंगल रो मिल रहा है, ऑफिस सप्लाईज के लिए टोटल सेल मिल रहा है। बट मुझे यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए ऑर्डर आईडी जिसमें इस पर्टिकुलर ऑफिस सप्लाईज में कितने ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड आनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमने पर्टिकुलर लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर डेट के लिए हमने वेयर कंडीशन यूज किया था। सो मैं वेयर कंडीशन यूज करूँगा दिस and my sale is let's say this for category and total sale। तो स्ट्रिंग एग्रीगेशंस में मैं यहाँ पे नया कॉलम ऐड करूँगा विद कॉमा सेपरेटेड। फंक्शन है हमारा स्ट्रिंग अंडरस्कोर एग्रीगेशन। कौन सा कॉलम है, जैसे ऑर्डर आईडी का कॉलम है। आई वांट ऑर्डर आईडी, यहाँ पे मैं सेपरेटर दूंगा। लेट्स से मुझे दो ऑर्डर आईडी के बीच में एक कॉमा चाहिए, इसको नाम दूंगा मैं एग्रीगेटेड ऑर्डर आईडी। फायर रन दिस, मुझे यहाँ पे एक एग्रीगेटेड कॉलम मिलेगा जिसमें जितने मेरे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर के ऑर्डर आईडी है वो कॉमा सेपरेटेड दिखेंगे, राइट। दैट्स व्हाट स्ट्रिंग एग्रीगेशन डू। अगेन यहाँ पे अगर आपको दिस पर्टिकुलर एग्रीगेशन जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर्स है वो वैल्यू अल्फाबेटिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग करनी है तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है विद इन ग्रुप ब्रैकेट ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी। अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होगा, अगर मैंने डिसेंडिंग मेंशन किया तो डिसेंडिंग वे में वो शो करेगा मुझे। दिस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे। क्लियर है ये स्ट्रिंग एग्रीगेशन, सबको समझ में आ रहा है ना, समझ में आया? यस सर। ओके फाइन। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं जॉइंस का, ठीक है। जॉइंस मतलब अभी लेट्स से मेरे पास दो टेबल है, लेट मी रन द स्क्रिप्ट फॉर द टेबल। मैंने ग्रुप में भी वो स्क्रिप्ट डाली हुई है। लेट मी ओपन द स्क्रिप्ट, कंट्रोल सी, न्यू क्यूरी में इसको ले रहा हूँ, जस्ट सिंपली से एग्जीक्यूट, ठीक है। दो टेबल मेरे पास यहाँ पे बन के आ रहे हैं। जस्ट क्लोज दिस क्यूरी। ओवर हियर मैं टेबल्स को कॉल कर रहा हूँ, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, select star from say department। दो टेबल मेरे पास है एम्प्लॉय, लेट मी सेलेक्ट दिस टेबल विथ हेडर्स। मैं इसको एक एक्सेल में ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। प्रॉपरली हमारा एम्प्लॉय का टेबल है, अनदर टेबल इज डिपार्टमेंट टेबल।
इसको पेस्ट करते हैं प्रॉपरली. दिस इज माय एम्प्लॉय एंड ये है टेबल का नाम डिपार्टमेंट. ठीक है. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की लिस्ट है मेरे पास, एम्प्लॉय की नेम है, मुझे देखना है अंकित जो है, अंकित जो एम्प्लॉय है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है. अगर मैं बस एक टेबल रेफर करता हूँ तो मुझे बस डिपार्टमेंट का नंबर दिखेगा, करेक्ट. लेकिन उस डिपार्टमेंट का नाम दूसरे टेबल में है. 100 मतलब एनालिटिक्स. तो अंकित का डिपार्टमेंट यहाँ पे मुझे अगर लाना है कि अंकित का डिपार्टमेंट एनालिटिक्स है, तो मुझे दोनों टेबल रेफर करने पड़ेंगे. ठीक है. दैट्स व्हाट वी नीड टू जॉइन दिस एम्प्लॉय टेबल विद दिस डिपार्टमेंट टेबल. ठीक है. जब हमें एक से ज़्यादा टेबल को रेफर करके आउटपुट लाना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसा एक कॉलम लाना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट नेम ये कॉलम, एंड जैसे अंकित, अंकित का डिपार्टमेंट क्या है 100, डिपार्टमेंट आईडी 100 है, 100 डिपार्टमेंट आईडी मीन्स एनालिटिक्स, तो यहाँ पे आएगा एनालिटिक्स. ठीक है. सेम वे जहाँ तक 100 है वहाँ तक एनालिटिक्स आएगा. इट्स दिस 200, 200 के लिए कौन सा है, डिपार्टमेंट आईटी है, तो यहाँ पे आएगा आईटी. दिस 300 के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, एचआर. एंड ये 500 के लिए डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए आएगा नल. की वैल्यू नहीं है इसलिए नल आएगा. तो ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट जब मैंने यहाँ पे मैन्युअली किया तो ये आउटपुट मुझे मिला. बट ये आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट टेबल के साथ. ठीक है. सीक्वल में ज्वाइंस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन एंड देन सेल्फ ज्वाइन. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है ज्वाइंस के सीक्वल के अंदर. ठीक है. जब मैं प्रेफर करता हूँ डेफिनेशंस की, इनर ज्वाइन की डेफिनेशन क्या है, तो इनर ज्वाइन मतलब दिस इज माय लेफ्ट टेबल. अगर मैं कोई टेबल को मेरे लेफ्ट में रखता हूँ तो दिस इज माय लेफ्ट टेबल एंड दिस इज माय राइट टेबल. जॉइंट्स में जब आप टेबल्स को कंसिडर करते हो लेफ्ट एंड राइट, एज पर देयर पोजीशंस जॉइंट्स परफॉर्म होता है. ठीक है. लेकिन बस इनर जॉइन के केस में वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सा टेबल लेफ्ट कर रहे हो या कौन सा राइट कर रहे हो. इनर जॉइन का डेफिनेशन होता है कि दो टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे. ठीक है. अगर मैं इन दो टेबल्स की बात करूं, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, इन दो टेबल्स में अगर डिपार्टमेंट आईडी का मैं कॉलम कंसिडर करूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी एंड दिस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी, इन दोनों में कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट. ये 100, ये 100 कॉमन है, राइट. या ये 200 इस 200 से कॉमन है, दिस 300 इस 300 से कॉमन है. लेकिन ये 500 इस 500 से कॉमन नहीं है, करेक्ट. सो अगर मैं इस टेबल का इनर ज्वाइन लूँ तो मुझे बस इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टेबल से कितने डिपार्टमेंट आईडी मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 100, 200, 300, क्योंकि वो तीनों यहाँ पे मैच करते हैं. 400 यहाँ पे मैच नहीं करता है, ये 500 यहाँ पे मैच नहीं करता. तो इन शॉर्ट इनर ज्वाइन का डेफिनेशन होता है कि ओनली दोज रिकॉर्ड्स जो कॉमन है बोथ द टेबल्स के अंदर. ठीक है. जब भी हमें ज्वाइंस करना होता है हम एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं दो टेबल्स को जो दोनों में कॉमन रहेगा. जैसे इस केस में डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी है, तो हमें एक लिंक चाहिए होती है, एक की चाहिए होती है दोनों टेबल्स के बीच में टू ज्वाइन दोस टेबल. ठीक है. सिंटैक्स अगर पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ, अगर मुझे इस एम्प्लॉय टेबल को इस डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. देन मैं जिस ज्वाइन को मुझे परफॉर्म करना है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इनर ज्वाइन, तो मुझे यहाँ पे लिखना है इनर ज्वाइन. किस टेबल के साथ इनर ज्वाइन करना है, तो डिपार्टमेंट. तो सेलेक्ट स्टेटमेंट मुझे नहीं लिखना होता, मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट को निकाल देता हूँ. फिर मेरी क्यूरी बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल का सारा कॉलम, इनर ज्वाइन विथ डिपार्टमेंट टेबल. ठीक है. मैंने ज्वाइन मेंशन कर दिया, दो टेबल्स के नाम मेंशन कर दिए.
फिर हमें यहाँ पे देना पड़ता है एलियास। एलियास मतलब इन टेबल्स को मैं टेम्पररी नाम देता हूँ। जैसे इस एम्प्लॉय को मैं स्पेस देके यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ई, इस डिपार्टमेंट को मैं मेंशन करके कर रहा हूँ डी। तो इन फ्यूचर इस क्यूरी के अंदर एम्प्लॉय टेबल को रेफर करने के लिए मैं बस ई यूज करूंगा, या डिपार्टमेंट टेबल को रेफर करने के लिए बस डी यूज करूंगा। ठीक है, एम्प्लॉय ऐसा पूरा नाम लिखने से अच्छा मैं बस ई लिखूंगा या डी लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने ज्वाइन स्पेसिफाई किया तो मुझे ज्वाइंस की कंडीशन भी देनी पड़ेगी कि किस कॉलम के बेसिस पे मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन की कंडीशन कैसे देंगे, ये जो मैंने सेकंड टेबल का नाम लिखा हुआ है इसके आगे मैं लिखूंगा ऑन ई डॉट, ई जो है मैंने एम्प्लॉय टेबल के लिए रेफर किया है, तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर का डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, राइट। तो ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी ऐसे लिखूंगा, इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ये मेरी ज्वाइन की कंडीशन हुई। कौन सा कॉलम कौन सा कॉलम है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस इज, ये जो स्टार मार्क है ये फिलहाल आपको क्या कर रहा है, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर के सारे कॉलम दे रहा है। मुझे इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर के भी कॉलम चाहिए, तो मैं इंस्टेड ऑफ स्टार यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, एम्प्लॉय डॉट स्टार, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर के सारे कॉलम, कॉमा डिपार्टमेंट डॉट, डिपार्टमेंट के अंदर का लेट से मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नेम, सो DEP अंडरस्कोर नेम। मैंने जो कॉलम यहाँ पे चाहिए वो कॉलम मेंशन किए दोनों टेबल के अंदर से। जॉइंट्स में हम दोनों टेबल्स को यूज कर सकते हैं, जो कॉलम्स हमें चाहिए वो कॉलम्स यहाँ पे हम मेंशन करते हैं सेलेक्ट के बाद। देन कौन से टेबल का ज्वाइन करना है किस टेबल के साथ, एंड ज्वाइन कंडीशन दो टेबल्स के बीच में कॉमन क्या है। अगर मैं इसको परफॉर्म करूँ, इस क्यूरी को मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो देखो यहाँ पे मुझे एक कॉलम मिलेगा डिपार्टमेंट नेम, दिस इज माय, ये जो बाकी का जो है ये मेरा लेफ्ट वाला एम्प्लॉय के टेबल के सारे कॉलम है, और डिपार्टमेंट के टेबल का बस ये डिपार्टमेंट का कॉलम यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन किस बेसिस पे आया, इस डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे आया। तो ज्वाइन कैसे परफॉर्म हुआ, जैसे यहाँ पे देखो ज्वाइन ऐसे परफॉर्म हुआ कि ये जो 100 था ये 100 ने कनेक्ट किया इस 100 के साथ। ठीक है, इस 100 ने इस 100 के साथ कनेक्ट किया, मुझे आउटपुट में मिला एनालिटिक्स। अगेन ये 100 ने वापस इस 100 से कनेक्ट किया, वापस से मुझे एनालिटिक्स मिला। वैसे ये 4 100 जो थे, इन 4 100 ने इस 100 से कनेक्ट किया और 4 आउटपुट में मुझे मिला कि इस 100 को एसोसिएट करता है ये एनालिटिक्स, तो ये आउटपुट में मुझे यहाँ पे मिला। सेम वे ये 200 जो है ये 200 इस 200 से कनेक्ट हुए और IT का आउटपुट मुझे मिला। एंड देन दिस 300 कनेक्ट विथ दिस 300, ये 4 का आउटपुट मिला। इनर जॉइन क्या कहता है कि ओनली कॉमन रिकॉर्ड्स, तो ये जो लास्ट रिकॉर्ड है ये लास्ट रिकॉर्ड्स इनर जॉइन में आएगा नहीं, क्योंकि 300 तक ही मैचिंग हो रहा था इस टेबल के साथ, क्योंकि यहाँ पे 400 नहीं है और यहाँ पे 500 नहीं है, तो अनमैच रिकॉर्ड आएंगे नहीं। इसीलिए इनर जॉइन का आउटपुट है जो मुझे कितना मिला, 9 मिला, 9 रिकॉर्ड्स मिले। ठीक है, दैट्स व्हाट इनर जॉइन डू। इनर जॉइन का डेफिनेशन होता है कि ओनली कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है ये इनर जॉइन। अगर मैं सिंपल एग्जांपल की बात करूं, और एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे T1 टेबल है और यहाँ पे मेरे पास है T2 टेबल। T1 टेबल में ID नाम का एक कॉलम है जिसमें वैल्यूज है लेट्स से 1 2 3, ठीक है, 3 वैल्यूज है यहाँ पे। और T2 का जो ID नाम का कॉलम है इसमें वैल्यूज है लेट्स से 1 2 एंड 4। तो जब मैं T1 का T2 के साथ इनर ज्वाइन करूंगा, तो इनर ज्वाइन की डेफिनेशन क्या बोलती है हमें कि कॉमन रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए हमें। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इसका इनर ज्वाइन लेता हूँ लेट्स से ID का कॉलम, आउटपुट में मिलेगा ये 1 के साथ कनेक्ट होगा बराबर, ये 2 इस 2 के साथ कनेक्ट होगा, ये 3 को इसमें कनेक्ट करने के लिए कोई वैल्यूज नहीं है, ना ही इस 4 को इस
इस थ्री के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई वैल्यू, इसलिए आउटपुट में क्या मिलेगा 1 2। ओके, समझ में आया इनर जॉइन? ऑनलाइन स्टूडेंट, इनर जॉइन में कोई डाउट है किसी को? No, sir. Now, if we perform inner join, let's understand left join. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनर, नेक्स्ट जॉइन अंडरस्टैंड करते हैं लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन का डेफिनेशन कहता है ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। यहाँ पे मैं जब लेफ्ट जॉइन कंसिडर कर रहा हूँ या लेफ्ट जॉइन ऐसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे टेबल्स की पोजीशन मैटर करती है कि आपका जो ये फर्स्ट टेबल है, जो क्यूरी हमने लिखी, तो ये फर्स्ट टेबल जो आप लिखते हो दिस इज योर लेफ्ट टेबल, सेकंड टेबल जो होता है वो राइट टेबल होता है। तो क्यूरी लिखने के टाइम पे जो टेबल आप पहले लिखते हो दिस इज योर लेफ्ट टेबल, सेकंड जो लिखते हो वो होता है राइट टेबल। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो जो लेफ्ट टेबल है उस लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे मुझे, एंड जो कॉमन की होगी, जिस कॉमन कॉलम के बेसिस मैंने दो टेबल्स को कनेक्ट किया होगा, उस कॉलम की के बेसिस पे ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स जो मेरे सेकंड टेबल में है वो मुझे मिलेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इनर ज्वाइन, जो लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट रहेगा वो इनर ज्वाइन रहेगा, इनर ज्वाइन प्लस अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अगर मैं इस सिंपल एग्जांपल की बात करूं, इसका अगर मैं लेफ्ट करूं, इसका अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूं, तो कॉमन रिकॉर्ड कितने मिले मुझे 1 2 मिला था, राइट, 1 एंड 2 मिला था, कॉमन दोनों में कॉमन 1 एंड 2 था। लेफ्ट ज्वाइन बोलता है कि कॉमन प्लस अनमैच फ्रॉम लेफ्ट, इसमें अनमैच कितना बचा 3 बचा, तो लेफ्ट का आउटपुट हमें मिलेगा 1 2 3। अंडरस्टैंड, सिंपल, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स प्लस मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल। अगर लेफ्ट टेबल में अपने केस में एसक्यूएल में अगर हमने देखा, ये जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैंने इसको रन किया तो हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द SQL या एक्सेल। एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। नाउ मुझे इस एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है इस डिपार्टमेंट टेबल के साथ, तो आउटपुट में मुझे 10 रिकॉर्ड्स मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि लेफ्ट टेबल में 10 रिकॉर्ड्स हैं। बस उस 10 रिकॉर्ड्स के लिए जो एसोसिएटेड वैल्यू होगी वो वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी, लेकिन जो 10th रिकॉर्ड है इस 10th रिकॉर्ड के लिए मैचिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए उसके लिए वैल्यू नल आएगी, लेकिन रिकॉर्ड 10 मिलेंगे आपको, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन की डेफिनेशन क्या है, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट साइड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम राइट साइड। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट टेबल कौन सा है मेरा, एम्प्लॉय। वापिस मैं इसको इलियास दे रहा हूँ, ई लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, इलियास से डी का कंडीशन देनी पड़ेगी ऑन ई डॉट, सेम कंडीशन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। इफ आई रन दिस मुझे 10 रिकॉर्ड मिलेंगे, लेकिन लास्ट का जो रिकॉर्ड है दिस वन नल, ये नल मिलेगा। यहाँ पे मैंने स्टार मेंशन किया है, तो उसने क्या किया, एम्प्लॉय के टेबल के सारे कॉलम, डिपार्टमेंट के सारे कॉलम, ये जो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 जो कॉलम्स है ये है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और ये लास्ट की जो 2 कॉलम्स है ये फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉलम, डिपार्टमेंट टेबल। इसीलिए मुझे डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, इन 2 कॉलम्स के लिए जो राइट टेबल से आ रहे हैं, जिनके लिए मैचिंग वैल्यू नहीं मिला एम्प्लॉय टेबल में, उनके लिए यहाँ पे नल आउटपुट आया है। समझ में आया लेफ्ट ज्वाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन समझ में आया? क्योंकि 500 मैच नहीं करता ना एम्प्लॉय में। ये जो हमारा डिपार्टमेंट टेबल है
इस डिपार्टमेंट टेबल में 500 नहीं है, एंड ये 400 यहाँ पे नहीं है, इस डिपार्टमेंट की लिस्ट में ये 400 नहीं है, और ये 500 यहाँ पे नहीं है। लेफ्ट जॉइन क्या बोलता है कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड का टेबल है इसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, उसको मैचिंग जितने करेंगे राइट हैंड टेबल के, वो मैचिंग रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। इसीलिए अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आउटपुट में देखो, ये जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है डिपार्टमेंट नेम का है, ये फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, तो 100 के लिए ये 100 मिला है, ऐसे इस 400 के लिए ये 400 यहाँ पे मिले। 200 के लिए मैचिंग मिला था उसको 200, इसलिए 200 मिला मुझे। 300 के लिए भी मिला 300, बट ये 500 के लिए मैचिंग नहीं मिला, इसलिए उसको नल दिया उसने। अगर इस डिपार्टमेंट टेबल में अगर यहाँ पे 500 होता, जैसे यहाँ पे एक और रो होता 500, और लेट्स से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऐसे कुछ, या लेट्स से प्रोडक्शन करके कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट होता, तो ये 500 फिर यहाँ पे नल नहीं आता, क्योंकि इस 500 के लिए मैचिंग मिलता है इसको प्रोडक्शन। तो आउटपुट में आपको यहाँ पे प्रोडक्शन आता, डिपार्टमेंट 500, डिपार्टमेंट इन प्रोडक्शन। आया समझ में? मैच भी आएगा और अनमैच भी आएगा। यस, लेकिन वो अनमैच की वैल्यू नल आएगी। अनमैच की वैल्यू नल आएगी क्योंकि उसको मैचिंग मिलेगा नहीं राइट में, लेकिन रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि लेफ्ट टेबल का डेफिनेशन बोलता है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है लेफ्ट ज्वाइन सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। ओके, अगर लेफ्ट ज्वाइन अंडरस्टैंड है आपको, तो सिमिलर वे हमारा राइट ज्वाइन। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय टेबल को और ये डिपार्टमेंट टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को मैं लेफ्ट टेबल कंसिडर कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट टेबल को मैं राइट टेबल कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेम क्यूरी में, ये सेम क्यूरी है मेरी, यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ दिस लेफ्ट बस मैं राइट करता हूँ, राइट ज्वाइन, एंड इफ आई डू ज्वाइन एग्जीक्यूट दिस, तो सी यहाँ पे आउटपुट क्या मिला मुझे। अभी ये परफॉर्म कैसे हो रहा है? राइट ज्वाइन का डेफिनेशन है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो इसलिए इस 100, ये जो 100 है, ये 100 कनेक्ट करेगा इन 4 रिकॉर्ड्स के साथ, ये 200 कनेक्ट करेगा इस 4 रिकॉर्ड के साथ, 300 कनेक्ट करेगा इस 300 से, इस 400 के लिए यहाँ पे मैचिंग नहीं है कुछ, इसीलिए यहाँ पे देखो 400 यहाँ पे तो मिला है मुझे राइट टेबल में, बट इसकी एसोसिएटेड वैल्यू लेफ्ट टेबल में मुझे सारी की सारी नल मिली है। आया समझ में? यस सर। ओके, क्योंकि 400 राइट ज्वाइन कर रहा हो तो ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट आएंगे, राइट में 400 है, इसीलिए यहाँ पे 400 मुझे मिला है, 400 के लिए टेक्स्ट एनालिटिक्स, बट 400 को मैच करने के लिए लेफ्ट साइड में कोई डेटा नहीं है, इसीलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे नल आएगी। ओके, लेफ्ट एंड राइट दोनों सिमिलर ही ज्वाइन है। लेट्स से ये ऊपर वाली जो क्यूरी है, इस क्यूरी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, या नीचे इसी क्यूरी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस एम्प्लॉय ई मैंने इसको निकाल दिया और यहाँ पे डाल दिया, और इस डिपार्टमेंट डी को निकाल के मैंने ऊपर डाल दिया। अभी मेरा लेफ्ट टेबल कौन सा है? डिपार्टमेंट है, और राइट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट करूँ, लेफ्ट ज्वाइन, तो आउटपुट क्या आएगा? जो ये राइट का आया था, क्योंकि ऊपर वाली क्यूरी में राइट ज्वाइन कर रहा हूँ तो राइट टेबल कौन सा है? डिपार्टमेंट है। नीचे वाली क्यूरी में लेफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट टेबल कौन सा है? डिपार्टमेंट। तो दोनों क्यूरी को अगर रन करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा। ये नल नल यहाँ पे आ रहा है, और इस केस में नल नल यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो जॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए, टेबल्स की पोजीशन चेंज होती है, जॉइंट्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस जॉइंट्स यूज होता है लेफ्ट जॉइंट एंड इनर जॉइंट, ये दो जॉइंट्स ज्यादा यूज होते हैं, बाकी के जॉइंट्स जो होते हैं वो इतने रेयरली यूज होते हैं यूज केस के हिसाब से, बट लेफ्ट जॉइंट से ही हमारा काम हो जाता है मोस्टली। ठीक है,
अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट जॉइन इज फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन का डेफिनेशन होता है, लेट्स से अगर मैं इस सिंपल एग्जांपल का राइट ज्वाइन करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लिया राइट, तो राइट का आउटपुट क्या आएगा? कॉमन प्लस अनमैच फ्रॉम राइट, तो क्या आएगा? 1 2, सो 1 2 एंड ये 4 मिलेगा। ये मेरा लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है। इस लेफ्ट टेबल को अगर राइट ज्वाइन करता हूँ इससे, तो राइट के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे ना, एंड मैचिंग आएंगे इस लेफ्ट से। मैचिंग क्या हो रहा है? 1 2 हो रहा है, और अनमैच क्या है? यहाँ पे राइट में 4 है, तो 1 2 4 आएंगे। अगर मैं फुल आउटर ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, फुल आउटर का डेफिनेशन होता है इनर ज्वाइन प्लस अनमैच फ्रॉम दिस लेफ्ट, अनमैच फ्रॉम लेफ्ट प्लस अनमैच फ्रॉम राइट। इसका कॉमन डेफिनेशन होता है ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। सिंपल डेफिनेशन, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। बट बिहाइंड द सीन क्या कैसे परफॉर्म होता है? इनर ज्वाइन के जितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो, प्लस लेफ्ट ज्वाइन में जितना अनमैच रहेगा, जितना बचा हुआ होगा वो, प्लस राइट में जो बचा होगा वो है वो। अगर इस वे से मैं अगर जाऊं, तो इनर ज्वाइन का आउटपुट क्या मिला था मुझे? 1 2, करेक्ट। लेफ्ट टेबल में बचा हुआ रिकॉर्ड कितना था? लेफ्ट टेबल में 3, राइट, तो वो 3 यहाँ पे आएगा। राइट में कौन सा बचा था? तो यहाँ पे 4 आएगा। ऐसे 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड्स मिलेंगे मुझे जब मैं फुल आउटर ज्वाइन करता हूँ। इन शॉर्ट, बोथ द टेबल्स के ऑल द रिकॉर्ड्स, ये 1 2, ये 1 2 1 2 जो मैच हो रहा है ये डबल नहीं आएगा, ये एक ही बार आएगा 1 2। यहाँ पे बचा कितना? 3 बचा। यहाँ पे बचा कितना? 4, तो 3 एंड 4 आएगा। ठीक है, सेम वे यहाँ पे अगर मैं सीक्वल में वो करने जाऊँ फुल आउटर ज्वाइन, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा? जैसे दिस क्यूरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फुल आउटर ज्वाइन इफ आई परफॉर्म दिस। तो कितने रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए मुझे? अगर मैं एक्सेल में जाऊँ, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास? 10, करेक्ट। डिपार्टमेंट में कितने हैं? 4। हमें इनर ज्वाइन में कितने रिकॉर्ड मिले थे? 9 रिकॉर्ड्स मिले थे, राइट। जब हमने इनर ज्वाइन किया था तो 9 रिकॉर्ड्स मिले थे। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन किया था तो लेफ्ट ज्वाइन में कितने मिले थे? 10 मिले थे। राइट में कितने मिले थे? राइट में भी 10 मिले थे, राइट। फुल आउटर जब मैं करता हूँ, फुल आउटर जब करूंगा तो ये 9, करेक्ट। लेफ्ट में बचे कितने हैं? 9 प्लस लेफ्ट में कितना बचा था? एक रिकॉर्ड बचा था, तो +1। राइट में कितने बचे थे? एक बचा था, तो +1। ऐसे 11 रिकॉर्ड्स आने चाहिए मुझे फुल आउटर जब करूंगा तो। ओके, तो जब लेट्स परफॉर्म दिस, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे कितने रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं? 11 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। 11 रिकॉर्ड्स कैसे आए, समझ में आया? ठीक है, ये जो मैं बताया आपको, ये ट्रिक है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कितने रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। इंटरव्यू में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ऐसा सिनेरियो देंगे, लेट्स से ऐसा बोलेंगे फॉर एग्जांपल, आपको बोलेंगे कि लेट्स से मेरे पास ऐसे कॉलम है 1 1 2 3 3। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का टेबल है जिसमें इतने कॉलम्स है, लेट्स से आईडी,
एंड मेरे राइट हैंड साइड में आईडी है, लेट्स से यहाँ पे है 1 1 2 5 से 7। तो पूछेंगे इनर जॉइन में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर व्हेन यू डू इनर जॉइन। 3. ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया आपने? So this first one will be represented by ओके, तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कैसी है, मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा। लेट्स से इनर जॉइन कर रहा हूँ मैं, राइट? तो फर्स्ट रिकॉर्ड को मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितने 1 है, 2 1 है ना। मैं पूरी कॉलम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 1 है, तो ये जो 1 है ये 1 इन 2 1 के साथ कनेक्ट होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेकंड रिकॉर्ड के लिए ये 1 है, ये 1 इन 2 1 से कनेक्ट होगा, तो अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये 2, यहाँ पे कितने 2 है 1, तो मतलब एक रिकॉर्ड आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये 3 यहाँ पे नहीं है, मैच नहीं है, तो मैचिंग खत्म हो गई। अगर मैंने इसको किया तो मेरे को 5 रिकॉर्ड मिलेंगे इनर जॉइन में। 5 रिकॉर्ड कौन से होंगे, 1 1 अगेन 1 अगेन 1 एंड 2, ऐसा आउटपुट आएगा आपका। समझ में आया ट्रिक कैसे है? ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि हर एक जॉइन को परफॉर्म करने के लिए आपको डायरेक्टली उनको बताना पड़ेगा इनर जॉइन में 5 रिकॉर्ड मिलेंगे मुझे। सेम में पूछेंगे कि लेफ्ट जॉइन में कितने मिलेंगे। लेफ्ट जॉइन का ट्रिक क्या है, इनर जॉइन क्या है, 5 मिला, इनर जॉइन तो अपने पास है, राइट? तो बचे कितने यहाँ पे 1 1 2, ये जो 3 रिकॉर्ड थे ये इनर जॉइन में आ चुके हैं ना ऑलरेडी। बचे कितने यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स बचे, तो यहाँ पे मैं +2 कर दूंगा, 7 रिकॉर्ड्स लेफ्ट जॉइन में। राइट जॉइन में इनर जॉइन में कितने मिले, बचे कितने वहां पे, तो 2 बचेंगे, राइट? 7 रिकॉर्ड्स। अगेन फुल आउटर, फुल आउटर में आउटपुट क्या है, इनर जॉइन के कितने 5 प्लस यहाँ पे कितने बचे हैं 2 बचे, प्लस राइट में कितने बचे हैं 2, 9 रिकॉर्ड्स। समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, लेट्स मी ऐड ओवर हियर वन वैल्यू। यहाँ पे मैंने नल ऐड कर दिया एंड यहाँ पे भी मैंने एक नल ऐड कर दिया। नाउ टेल मी इनर जॉइन में कितने आएंगे। यहाँ पे मैंने एक नल ऐड कर दिया, यहाँ पे भी नल ऐड कर दिया। इनर जॉइन में कितने आएंगे 5 आएंगे, क्योंकि नल को किसी के साथ कंपेयर नहीं होता। नल नेवर कंपेयर विद नल। नल का डेफिनेशन क्या होता है, नथिंग, उसके अंदर कुछ नहीं है। डेटाबेस में उस एम्प्टीनेस को डिफाइन करने के लिए वहाँ पे नल मेंशन किया हुआ है। तो अगर वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो किसी एम्प्टी स्पेस को किसी और एम्प्टी स्पेस के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, राइट? इसीलिए नल नेवर कंपेयर विथ नल। लेकिन नल एज अ कंसिडर एज अ सेपरेट रिकॉर्ड। वो इनर जॉइन में नहीं आएंगे, लेकिन लेफ्ट जॉइन में वो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। क्योंकि इसमें रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, फिर नल को कैलकुलेट करके 6 रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो जब मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो इस 7 में एक और ऐड हो जाएगा, क्योंकि अनमैच फिर नल भी रहेगा। जो अनमैच 2 थे अपने केस में पहले 3 3, तो नल भी उसमें एक मैच हो जाएगा, अनमैच हो जाएंगे 3। तो लेफ्ट ज्वाइन में मुझे 8 रिकॉर्ड मिलेंगे जब यहाँ पे नल भी कंसिडर होगा। सेम वे ये नल राइट ज्वाइन में भी आउटपुट में ऐड होगा। यहाँ पे जो मुझे 5 और 7 मिल रहे थे अनमैच, इसमें नल भी एक ऐड हो जाएगा, थर्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। एंड सेम वे फुल आउटर में भी वो एक एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और राइट में भी 3 अनमैच हो जाएंगे। ऐसे 11 रिकॉर्ड्स मिलेंगे मुझे यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है ना? न्यूमेरिकल डेटा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मैं मैन्युअली यहाँ पे नल पुट कर दूंगा ना, तो वो नल को वैल्यू कंसिडर करता है। डेटाबेस से जो नल आता है ना,
वो नल को वो नल कंसिडर करता है, लेकिन मैं अगर टाइप करके नल पास कर दूँ तो वो उसको वैल्यू कंसिडर करता है, इसीलिए वो रिकॉर्ड्स मैच नहीं होगा। बट दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक बिहाइंड द सीन परफॉर्म होता है। आप इसी ट्रिक को याद रखो एंड आंसर दो, आंसर बराबर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया जॉइंस को कैसे बोलना है? ये आपको ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में 100% जॉइंस के ऊपर पूछेंगे। ऐसे ही पूछते हैं आपको, ऐसा सिनारियो देके जॉइंस लिखने के लिए नहीं बोलेंगे। सिंटैक्स कभी पूछ सकते हैं कि सिंटैक्स अगर मुझे बताओ कि क्या हो रहेगा, कैसे कंडीशन में देता हूँ। बट जॉइंस का नॉलेज आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है वो इसी एग्जांपल के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, कितनी जॉइंस की कंसेप्ट आपकी क्लियर है? आंसर दे पाओगे अभी इंटरव्यू में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फुल आउटर ज्वाइन के बाद एक और ज्वाइन है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। इसका नाम है सेल्फ ज्वाइन। ये ज्वाइन बड़ा काम का है। सेल्फ ज्वाइन मतलब हम उस टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करते हैं। उसका कोई अलग सिंटैक्स नहीं होता है, जैसे कि हमने बाकी के ज्वाइंस के लिए हर एक के लिए अलग सिंटैक्स है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। ऐसे इसका कोई सिंटैक्स नहीं है, जैसे कि सेल्फ ज्वाइन ऐसे आप लिखते नहीं हो। आप लेफ्ट राइट यही ज्वाइन परफॉर्म करते हो, इनर ज्वाइन ही परफॉर्म करते हो, लेकिन वो होता है सेल्फ। कैसे सेल्फ? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। लेट्स से ये जो हमारा टेबल है एम्प्लॉय टेबल, इस टेबल से इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल है। अगर मैंने पूछा कि लेट्स से यहाँ पे देखो एक मैनेजर आईडी का कॉलम है, तो अगर मैं बोलूँ कि अंकित जो है, अंकित एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है, उसका मैनेजर कौन है? 4 है, जिसका मैनेजर आईडी 4 है। लेकिन ये मैनेजर जो है इसका, ये जो 4 है, ये 4 यहाँ से आया है। इन शॉर्ट मैनेजर भी तो उस कंपनी का एम्प्लॉय है ना। तो अंकित का मैनेजर कौन हुआ? रोहित हुआ। यहाँ पे मैनेजर आईडी लिखा है, मतलब ये एम्प्लॉय आईडी ही है। अंकित का एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय आईडी 4 है, मोहित का एम्प्लॉय आईडी 2 है, लेकिन उसके मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी कितना है? 5 है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए कि यहाँ पे मैनेजर का नाम आना चाहिए, मुझे देखना है कि अंकित का मैनेजर कौन है, मोहित का मैनेजर कौन है, राइट? अगर मैं मैन्युअली यहाँ पे लिखूँ कि अंकित का मैनेजर कौन है, रोहित है, राइट? समझ में आ रहा है? ये रोहित कहाँ से आया? दिस, ये 4 आईडी किसका है? रोहित का है। सेम वे मोहित का मैनेजर का आईडी क्या है? 5 है। 5 मतलब मुदित। ये 3rd नंबर विकास, विकास का मैनेजर कौन है? रोहित। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो सेम वे अगर मुझे यहाँ पे आउटपुट लाना है, ऐसे फाइनल आउटपुट मुझे चाहिए, मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए और उस एम्प्लॉय के नाम का मैनेजर का नाम चाहिए। तो कैसे करेंगे? अभी हम उसी टेबल में, राइट? हम किसी और टेबल को रेफर नहीं कर रहे, हम उसी टेबल को उसी के साथ रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस टेबल को अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। और ये वाला जो टेबल है एम्प्लॉय का, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, इस एम्प्लॉय को मैं E1 नाम दे रहा हूँ, इस एम्प्लॉय को मैं नाम दे रहा हूँ E2। एलियास देते हैं ना, 2 टेबल सेम ही है, बस मैं उसको एक को E1 बोल रहा हूँ, एक को E2 बोल रहा हूँ। तो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेरी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय E1 inner join। whenever I do self join I always do inner join, क्योंकि अगर मैं दो सेम टेबल्स को परफॉर्म कर रहा हूँ तो कॉमन रिकॉर्ड दोनों में सेम ही होंगे, इसलिए बाकी के ज्वाइंस करके कुछ फायदा नहीं। इवन इनर ज्वाइन करूंगा तो ही सेम आउटपुट आएगा, लेफ्ट भी करूंगा तो ही सेम आएगा, राइट भी करूंगा तो भी सेम आएगा, राइट? क्योंकि अनमैच तो उनमें है ही नहीं, हर एक रो मैच होने वाला है। तो प्रेफरेबली आई डू इनर ज्वाइन ऑलवेज। whenever I do self join I'll do inner join। इनर ज्वाइन अगेन, इनर ज्वाइन किस लिए? एम्प्लॉय के लिए। सेम टेबल का इनर ज्वाइन विथ सेम टेबल,
लेकिन यहाँ पे एलियास दे रहा हूं मैं इसको E2। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय E1 इनर ज्वाइन विथ एम्प्लॉय E2। ठीक है, अभी ऐसे कंसिडर करके चलो, ये आपका एम्प्लॉय का टेबल है, ये आपका मैनेजर का टेबल है। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉय का टेबल है, E1 टेबल आपका एम्प्लॉय का है, E2 टेबल जो है वो मैनेजर का टेबल है। तो अगर मुझे ऐसे चेक करना रहेगा, ये जो मैनेजर का आईडी है 4, ये किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए यहाँ पे? ये 4 जो है, इस 4 का नाम जानने के लिए, ये 4 का नाम क्या है, इसको मुझे किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा? इस एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि यही एम्प्लॉय तो मुझे बताएगा कि ये 4 जो है, ये 4 का नाम रोहित है। बराबर अंडरस्टैंड हो रहा है? इस मैनेजर आईडी को, इन शॉर्ट E1 डॉट मैनेजर आईडी को मैं कनेक्ट करूंगा E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी के साथ। समझ में आ रहा है? तो कंडीशन क्या बनेगी अपनी? ऑन E1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी, राइट? समझ में आ रहा है? नाउ हमें आउटपुट में क्या चाहिए? सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? E1 जो टेबल है, इस E1 टेबल से एम्प्लॉय का नाम चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, E1 डॉट एम्प्लॉय नेम, मतलब ये कॉलम आएगा एम्प्लॉय नेम का। दूसरा कॉलम मुझे चाहिए E2 जो टेबल है, E2 टेबल से E2 डॉट एम्प्लॉय नेम एज, लेट्स से मैं उसको नाम दे रहा हूँ मैनेजर नेम। ठीक है, नाउ आई रन दिस क्वेरी। जी, अंकित का मैनेजर कौन है? रोहित। मोहित का कौन है? मुदित। विकास का कौन है? अगेन रोहित, जो हमने एक्सेल में किया था यहाँ पे, रोहित मुदित रोहित। आउटपुट मिल रहा है सेम हमें। किस बेसिस पे मिल रहा है? जो कंडीशन हमने यहाँ पे ज्वाइन की है। ठीक है, आपको यह समझना होगा कि आउटपुट लाने के लिए आपको किस कॉलम को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनर ज्वाइन समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट, इनर Yes, ज्वाइन sir. सेल्फ ज्वाइन मतलब हम टेबल को उसी के साथ मर्ज करते हैं या ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हमने क्या निकाला? लेट्स से एम्प्लॉय मैनेजर नेम हमने निकाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टास्क लेट्स से मुझे ऐसा वैल्यू निकालना है कि मुझे चाहिए ऐसे एम्प्लॉय जिनकी जो सैलरी है, जैसे कि एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन मैनेजर सैलरी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए इस लिस्ट में से जिनकी सैलरी जो है वो उनके मैनेजर की सैलरी से ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसीड कैसे करेंगे हम? हमें पता है कि एम्प्लॉय का जो टेबल है हमें इसी के साथ ज्वाइन करना रहेगा। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम क्यूरी कैसे लिखेंगे? अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से E1 इनर ज्वाइन विथ एम्प्लॉय, अगेन उसी टेबल के साथ एम्प्लॉय E2। कंडीशन क्या आएगी? सेम कंडीशन आएगी, राइट? कंडीशन क्या आएगी? सेम आएगी ना, क्योंकि इन शॉर्ट हम तो मैनेजर का आईडी ही कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसका जो सैलरी का कॉलम है वो तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में मैं वही कंडीशन लिखूंगा। यहाँ पे ऑन कंडीशन मेरी वही रहेगी, E1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी।
बट अभी कॉलम्स मुझे कौन से चाहिए? लेट्स से E1 डॉट एम्प्लॉई नेम, देन E1 डॉट सैलरी भी ले लेते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, इसको चाहिए तो नाम दे दो एज एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, E1 से दो कॉलम्स ले लिए। लेट्स टेक फ्रॉम E2 डॉट लेट्स से एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर का नाम, एंड E2 डॉट सैलरी इज नथिंग बट मैनेजर की सैलरी। मैनेजर सैलरी। ठीक है, जब ये कंडीशन में परफॉर्म करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अंकित जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी मिलेगी, उसका मैनेजर रोहित है, रोहित की सैलरी मिलेगी। ठीक है, नाउ सिंपली आई कैन यूज वेयर क्लॉज। वेयर क्या आएगा वेयर क्लॉज में? वेयर दिस E1 डॉट सैलरी, दिस E1 डॉट सैलरी मतलब एम्प्लॉय की सैलरी इज ग्रेटर देन दिस E2 डॉट सैलरी, ये वाला। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी ग्रेटर है उनके मैनेजर की सैलरी से। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, देखो ये तीन एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 है, जैसे अंकित की सैलरी 10,000 है बट मैनेजर की सैलरी है 5,000। मोहित की सैलरी 15,000 है, मैनेजर की है 12,000। एंड विकास की सैलरी है 10,000, मैनेजर की है 5,000। अंडरस्टैंड? ठीक है, आपके लिए असाइनमेंट रहेगा कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए। आई वॉन्ट दोज एम्प्लॉय whose, say, let me see the table. Let's start from ठीक है, एम्प्लॉय का एज भी है हमारे पास, तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए whose एज इज ग्रेटर देन मैनेजर्स एज। निकल पाओगे? हैं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. देखा मतलब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक ही टेबल है, एक ही टेबल के ऊपर आप मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे बना सकते हो। जैसे अभी के अभी हमने 3 क्वेश्चंस बना लिए। एम्प्लॉय उसके मैनेजर का नाम हमने फाइंड आउट कर लिया, एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन मैनेजर सैलरी की वो एम्प्लॉय फाइंड आउट कर लिए। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय ऐसे एम्प्लॉय जिनका एज जो है वो मैनेजर की एज से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये परफॉर्म करके कल मुझे आपको बताना है। कल मतलब ठीक है, ठीक है। तो हो गया ना सर, एक असाइनमेंट हो गया, एक ये हो गया। कर पाओगे फाइंड आउट? इजी है राइट? इंटरेस्टिंग है ना जॉइंस? समझ में आया? जॉइंस में किसी का कुछ डाउट है? जॉइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, हमें क्यूरीज में जॉइंस को बहुत बार यूज करना पड़ता है। आप जॉइंस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने इनर जॉइन लिखा है ना, इसके बाद वापस से मैं इंटर करके वापस यहाँ पे लिख सकता हूँ इनर जॉइन व्हाटएवर। यस, यानी उसका ऑन कंडीशन देना पड़ता है। यस, कई बार क्या होता है कि आपके डेटा में 3-4 टेबल होते हैं, तो आपको मल्टीपल टेबल्स का रेफरेंस लेना होता है। पहले 2 टेबल्स को अंडरस्टैंड कर लो, जॉइंस का कंसेप्ट क्लियर करो, फिर जो असाइनमेंट्स मिलेंगे आपने उसमें होगा एक 2-3-4 टेबल भी रहेंगे, तो उसमें क्लियर होगा आपका वो चीज़। ठीक है, लेकिन जॉइंस को अंडरस्टैंड कर लो, जॉइंस इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ डाउट है जॉइंस के अंदर तो पूछ लो।
ऑनलाइन स्टूडेंट जॉइंट्स में डाउट है किसी को? सेम वे और एक क्वेश्चन आपके लिए, हमारे पास ऑर्डर टेबल है राइट, ऑर्डर टेबल है हमारे पास, सबके पास स्क्रिप्ट है राइट। मैं रिटर्न टेबल का भी स्क्रिप्ट दूंगा आपको, उसको एग्जीक्यूट करना, तो दो टेबल आपके पास हो जाएंगे, ऑर्डर टेबल, रिटर्न टेबल। रिटर्न के टेबल में ऐसे ही बस इतने ही ऑर्डर आईडी है जिनका रिटर्न हुआ है, मतलब ऑर्डर आईडी है और रिटर्न का रीजन है, ठीक है, दो कॉलम है उसके अंदर। तो मुझे ऐसे ऑर्डर आईडी चाहिए जो रिटर्न हुए हैं फ्रॉम ऑर्डर के टेबल के अंदर से। अंडरस्टैंड हो रहा है क्वेश्चन क्या है? आई वॉन्ट दोज ऑर्डर आईडीज customer name whose order get returned, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड टूवर्ड्स मोर दिस कस्टमर नेम, मुझे ऐसे कस्टमर के नाम चाहिए जिनकी ऑर्डर रिटर्न हुई है, ठीक है। हमारे पास ऑर्डर टेबल है ऑलरेडी, मैंने ये एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल की स्क्रिप्ट आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, रिटर्न टेबल की स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। रिटर्न टेबल की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है, दो टेबल आपके पास हो जाएंगे, ऑर्डर एंड रिटर्न। तो दो क्वेश्चन से 2 दिन के लिए, ठीक है, ओके, ठीक है। जॉइंट्स में और किसी को कुछ डाउट है? वापस से मैं पढ़ाऊंगा नहीं है जॉइंट्स, वापस बोलोगे नहीं सर थोड़ा रिपीट करो। क्रॉस जॉइन का कंसेप्ट ले लेते हैं तुरंत, सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखो, एक 5 मिनट में, ठीक है। क्रॉस जॉइन मतलब क्या होता है? क्रॉस जॉइन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब एम्प्लॉय का टेबल लेट से मैंने कंसिडर किया, इसमें रोज कितने हैं? 10 रोज है। तो कई बार आपको यहाँ पे पूछते हैं कि क्रॉस जॉइन का आउटपुट क्या रहेगा, दो टेबल देते हैं, दो टेबल में से क्रॉस जॉइन का आउटपुट। तो दिस एम्प्लॉय टेबल, इसमें 10 रिकॉर्ड्स है, इस एम्प्लॉय टेबल में भी कितने रिकॉर्ड है? 10। तो अगर मैं क्रॉस ज्वाइन करता हूँ तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मुझे मिलेंगे 100। कार्टेशियन प्रोडक्ट, फर्स्ट टेबल के जितने रिकॉर्ड्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड टेबल के जितने रिकॉर्ड्स, उनका मल्टीप्लीकेशन रहेगा क्रॉस ज्वाइन का आउटपुट। झालं एक 5 मिनिट, झालं, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन समझ में आया? लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ज्वाइन विथ डिपार्टमेंट। बस मैंने इतना लिखा, इसमें कोई ऑन कंडीशन नहीं आती, सिंपल आप टेबल्स के नाम लिखते हो। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो मुझे मिलेंगे 40 रिकॉर्ड्स, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है उसमें 4 रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉय टेबल में 10 रिकॉर्ड्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 रिकॉर्ड्स, ठीक है। समझ में आया? फाइन देन, फिर मिलते हैं अपन मंडे को, जॉइंट्स की प्रैक्टिस करना, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट 2 मिनट जाना मत, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो। सर ये एम्प्लॉय टेबल की स्क्रिप्ट शेयर कर दिए DA9 ग्रुप पे। यस मैं कर रहा हूँ, DA9 पे ना, DA9 एंड यस DA8 सर। दोनों पे, DA12 पे डाला है डाला है, DA12 पे और डाला सर असाइनमेंट का भी कर दीजिएगा। है। यस यस वो ये है, PDF है, PDF देखो। तेरा लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट क्यों नहीं है तेरे लैपटॉप? हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट हाँ ये ऑफिस